दोस्तों, इस देश की मीडिया, गोदी एंकर, पत्रकार और अंधभक्त अब छाती पीट पीट कर रोने वाले हैं। वजह यह है कि जब जब कोई कानून जबरदस्ती जनता पर थोपा जाता है तो यही गोदी मीडिया है, गोदी एंकर है, पत्रकार है और अंधभक्त है। ये लगातार अलग अलग तरीके से समझाने लगते हैं कि मोदी जी ने कोई फैसला लिया है, वो कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन जब उसके विरोध में लाखों करोड़ों की संख्या में जनता सड़क पर उतर आती है तो यही मोदी जी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए अपने उस कानून को, अपने उस फैसले को वापस ले लेते हैं। ऐसा ही 3 कृषि कानून मामले में हुआ था जब किसानों ने डेरा डाल दिया था दिल्ली में, और अब यही मामला ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद हुआ है। उस कानून को लेकर हुआ है जिसे लेकर अपनी छाती पीटने का काम, अपनी पीठ थपथपाने का काम लगातार सरकार कर रही थी। लेकिन अब देखिए हालत यह हो गई, सरकार पीठ थपथपा रही थी, तब तक सरकार की पीठ थपथपाते रहे अंधभक्त बीजेपी के तमाम नेता के साथ साथ गोदी मीडिया, गोदी एंकर और पत्रकार। लेकिन अब वही कानून लागू नहीं होने जा रहा है, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। तो बड़ी जीत हुई है ट्रक ड्राइवरों की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आज मैं सबसे पहले अपने इस वीडियो में अपने तमाम ट्रक ड्राइवर भाइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगा, क्योंकि लगातार यही वो लोग थे जो सड़क पर उतरे थे, जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से इस कानून के जरिए कई परिवारों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, कि किस तरीके से अपनी मनमानी के जरिए इस कानून को लागू किया जा रहा है। मैं आपको बधाई भी दे रहा हूं, साथ में आपको बता रहा हूं खबर कि वो कानून लागू नहीं होने जा रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद आगे आकर सरकार ने कह दिया है। अमित शाह है ना, जी हां, शाह बाबू, उनके मंत्रालय ने बकायदा खर्रा जारी कर दिया, भाई माफ कर दो, गलती हो गई, नहीं कर रहे लागू, मत करिए ना, आंदोलन मत करिए ना। आपको मैं एक एक तस्वीरें दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा आंदोलन की कि जब ये कानून लागू हुआ, उसके बाद जब सड़क पर उतरे हमारे ट्रक ड्राइवर, कई लोगों ने ट्रक के पहिए थाम दिए, उन्होंने नहीं करेंगे, कई जगह जाम भी लगा। भाई चक्का जाम करना भाई आंदोलन का एक हिस्सा है ना, प्रदर्शन का एक हिस्सा है, तो वो किया गया। वो बात अलग है कि इन्हें पसंद ना आए। जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, ये ट्रेन रोकते थे, बीजेपी वाले ट्रेन रोकते थे, सबूत आप करके देख लीजिएगा। 2014 से ट्रेन रोकना, बस रोकना, ये तमाम काम इनके हुआ करते थे। लेकिन आजकल इन्हें नैतिकता याद आ रही है, क्योंकि सरकार में है ना नैतिकता, ये करना गलत है, प्रदर्शन करना गलत है। यही काम ट्रक ड्राइवरों ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से किया है। तो उस वक्त क्या किया जा रहा था, पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। यह शाहजहांपुर इलाका है, वहां पर एक अधिकारी साहब है, वो पूछ रहे थे तुम्हारी औकात क्या है। पहले इस वीडियो को देखिएगा। मैं ट्रक ड्राइवरों को, खासतौर पर इस वीडियो को, इस देश के तमाम ड्राइवर्स को इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए क्या औकात पूछी जा रही थी, आप लोगों की औकात पूछी जा रही थी, और बताऊंगा आपकी औकात क्या है। किस तरीके से 24 घंटे के अंदर इस देश के ड्राइवरों ने सरकार को घुटने के बल ला दिया है। पहले अधिकारी महोदय के अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे। तो सुन लिया आपने, मोदी साहब, शाह साहब के लाडले अधिकारी पूछ रहे थे ट्रक ड्राइवर से तुम लोगों की औकात क्या है। अब इंदौर में देखिए, ये इंदौर की है तस्वीर, जो दूसरी मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर आंदोलन हो रहा था, इन्हें हटाने की कोशिश पुलिस कर रही थी, वो नहीं मान रहे थे, तो दरोगा साहब ने पिस्टल निकाली थी। यानी सोचिए इस देश के अंदर कानून कैसे लागू होगा, बंदूक के दम पर होगा, ये बता दिया गया था। किस तरीके से देख लीजिए तो ये इंदौर की है, जहां ड्राइवर के प्रदर्शन हो रहा था, विरोध प्रदर्शन थोड़ा बढ़ा तो पुलिस वाले ने बंदूक निकाल ली, ये दिखाने के लिए कि इस कानून को किसी भी कीमत पर पुलिस वाला लागू करा के रहेगा। यानी मोदी जी का आदेश है, शाह बाबू का आदेश है। लेकिन जानते हैं आदेश क्या आया है? अब मैं आपको पढ़वा देता हूं, ये बहुत दिलचस्प है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शाह बाबू। चिंता? इतनी चिंता? काहे बात की चिंता भाई? अगर इतनी चिंता होती तो जो खर्रा लाए थे ना राज्यसभा में, लोकसभा में रखा था, पास कराया गया था, उससे पहले बात कर ली जाती। लेकिन नहीं, कोई चिंता विंता नहीं थी। चिंता आपको अपनी है। 2024 का चुनाव करीब है, आपको मालूम है ट्रक ड्राइवर अगर हड़ताल करेंगे तो उनका तो वोट जाएगा ही जाएगा, आपको इतना पता है। उसके बाद
महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि जब ट्रक का आवन जावन बंद हो जाएगा ना, तो सब्जियों का आना जाना, खाने पीने की सामग्री इधर से उधर नहीं पहुंचेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, जनता कोसेगी। इसलिए चिंता आपको अपनी है, अपनी सरकार की है, सत्ता में रहने की है। वरना ट्रक ड्राइवरों के लिए फैसला लेने के लिए बात ट्रक ड्राइवर्स की नहीं है, इस देश के तमाम ड्राइवर्स के लिए फैसला लेने से पहले आप उनसे बात कर लेते, विचार विमर्श कर लेते। लेकिन आगे क्या लिखा है वो पढ़िए, कितनी मासूम है सरकार, पहले देखिएगा। तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की है इन्होंने। वो पहले ही कर लेते। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। देखा, ये है आपकी, मैंने कहा था ना, शाहजपुर के जो अधिकारी कह रहे थे तुम्हारी औकात क्या है, ट्रक ड्राइवरों से पूछ रहे थे, इस देश के ड्राइवर से पूछे तो हमारी औकात क्या है। मैं बताना चाहता हूं ये है लागू करने के बाद अब क्या कहना पड़ रहा है, इस देश के गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को कहना पड़ रहा है कि अभी लागू नहीं हुआ है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय किया जाएगा। अब यहीं पर एक सवाल है मेरा सरकार से, मुझे एक बात बताइए, राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही होती है, पूरी कार्रवाई चलती है, ये कार्रवाई का पैसा आता कहां से? मोदी जी देते हैं, शाह बाबू, तो मैं किसी भी सांसद से पूछ ले, मैं सत्ता पक्ष के नहीं पूछूंगा, विपक्ष के सांसदों से पूछता हूं, कहां से पैसा आता है? आप लोगों का पुश्तैनी पैसा है जिसका खर्च करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई? नहीं ना, हम लोगों का पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है। जब ये होना ही नहीं था, आपको बहुत चिंता खाए जा रही है इस देश के ड्राइवर्स की, तो पहले विचार विमर्श कर ही लेते ना इनसे, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से। क्यों राज्यसभा में और लोकसभा में लाए थे? क्यों वहां पर वक्त जाया किया था? क्यों समय बर्बाद किया गया था? क्यों जनता का पैसा खराब किया गया था? क्यों? क्योंकि इनको इतिहास रचना है। नोटबंदी में देखा था, करोड़ों रुपए फूंक इस बात के लिए दिए गए कि हम ये नोट वापस लेंगे, नए नोट छापेंगे। 7 साल बाद याद आए, वो ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक ये था कि 2000 रुपए के नोट वापस ले रहे हैं। यही काम इनको करना है, इन्हें इतिहास रचना है, जनता का पैसा लुटाना है। सरकारी खजाना हाथ लग गया है, टैक्स देती है जनता, लुटा दो, ये लो लुटाओ। साहिब ने रख दिया इतिहास, नोटबंदी, जीएसटी, 3 कृषि कानून। अब ये भाई, आप लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पर जो पैसा खर्च हुआ है वो कौन देगा? अगर इतनी चिंता खाई जा रही थी तो कोई चिंता विंता नहीं है इनको, ये झूठ बोलते हैं। इनको मालूम है कि अगर ये लागू हो जाता, लागू तो हो ही गया था साहिब, ये बात किसी से छिपी नहीं, लागू हो गया था। तभी आपके अधिकारी समझा रहे थे ना, आपके अधिकारी समझा क्यों रहे हैं सबको, ट्रक ड्राइवर को क्यों समझा रहे हैं? इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि लागू हो चुका है। बिना लागू हुए वो नहीं कह सकते थे कि लागू अभी नहीं हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा, किसी अधिकारी ने आगे आकर नहीं कहा कि अभी लागू नहीं हुआ, उन्होंने कहा लागू हो चुका है, लेकिन उसके फायदे समझा रहे थे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अब ये लागू कब होगा इनका कहना, विचार विमर्श करेंगे। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं आप अपने अपने कामों पर वापस लौट जाएं। यानी मैं फिर से बधाई अपने तमाम ड्राइवर साथियों को देना चाहूंगा। मैं खुद गाड़ी चलाता हूं भाई, और लोग भी गाड़ियां चलाते हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तमाम ट्रक ड्राइवर्स को कहना चाहूंगा, हम आंदोलन के लिए नहीं उतरे, लेकिन जितना सपोर्ट हम कर सकते थे हमने किया आपके साथ। लेकिन फिर भी हमें ट्रक ड्राइवर्स की बहुत बहुत बधाई और उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो काम 6 महीने में किसानों ने किया था, याद करिए, किसानों ने ऐलान भी कर दिया था ट्रक ड्राइवर्स के साथ आने जा रहे थे। 6 महीने, 2 साल पहले याद है, 6 महीने तक इन्होंने बिठा रखा था दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड में। ये समझ गए थे, वो 6 महीने बैठे थे। इस बार भी ये मानने वाले नहीं ट्रक ड्राइवर, यानी उसका असर यहां पड़ा और उसके बाद फौरन बाद ये कानून वापस ले लिया। तो बहुत बहुत बधाई सबको कि किस तरीके से जो अधिकारी मोदी साहब और शाह साहब के अधिकारी पूछ रहे थे ट्रक ड्राइवर से तुम्हारी औकात क्या, बता दिया है, ये है हमारी औकात। नमस्कार।